भारतीय संविधान का भाग नंबर 5 पढ़ेंगे। इसमें संघ दिया है और अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर अनुच्छेद नंबर 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। तो इस वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पूरा जानेंगे, अनुच्छेद में किस प्रकार से इन्हें पद दिया है। तो राष्ट्रपति जो है भारत के संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष होगा और भारत का शासक उसके नाम पर चलता है, लेकिन अधिकांश कार्य जो है वे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि अनुच्छेद के बारे में 52 से लेकर 62 तक। वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह संविधान का अनुसार राष्ट्रपति पद की स्थापना करता है। अनुच्छेद नंबर 53, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है। तो भारत का समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से करता है। व्यवहार में अधिकांश कार्य जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर किए जाते हैं। अब अनुच्छेद नंबर 54 देख लेते हैं क्या होता है अनुच्छेद नंबर 54। तो अनुच्छेद नंबर 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है सीधे जनता द्वारा नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के कुछ तथा केंद्र के कुछ शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनमें शामिल होते हैं। अनुच्छेद नंबर 55, तो निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमिक मत द्वारा होगा। मतदान गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद नंबर जो 56 है वो कार्यकाल के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, लेकिन वे इस्तीफा दे सकते हैं। उन पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने तक वर्तमान राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद नंबर 57, पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति जितनी बार चाहे चुनाव लड़ सकते हैं। संविधान में कार्यकाल की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है। हाँ, लेकिन एक बार जो राष्ट्रपति बनता है तो उनके कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल खत्म होने के बाद दोबारा फिर से अप्लाई कर सकता है राष्ट्रपति बनने के लिए। तो अनुच्छेद नंबर 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता के बारे में बताया गया है। तो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? तो वह सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की सभी योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर न हो, जैसे कुछ संवैधानिक पदों को छोड़कर। अनुच्छेद नंबर 59, पद की शर्तें के बारे में बताया गया है। तो संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं रह सकते, कोई अन्य लाभ पद धारण नहीं कर सकते, उन्हें आधिकारिक निवास और वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद नंबर जो 60 है वो शपथ के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं कि वे संविधान की रक्षा करेंगे, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे, जनता की सेवा करेंगे। और जो शपथ जो है राष्ट्रपति की जो शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च उपलब्ध न्यायाधीश दिलाते हैं। यानी ये सवाल बनता है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद नंबर 61, महाभियोग के बारे में बताया गया है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। इनकी जो प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक होता है। अब अंतिम वाला जो अनुच्छेद है 62वां राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ, तो रिक्त पद को भरना, यह अनुच्छेद नंबर 62 में बताया गया है। यदि राष्ट्रपति पद जो है इनकी मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दे या महाभियोग चल जाए या अन्य कारण से रिक्त हो जाए, तो ऐसे में 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे उपराष्ट्रपति का जो संविधान अनुच्छेद है 63 से लेकर 71 के बीच अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब।